हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बसंती जी का है और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके वीडियो को बोलना और देखना भी। तो भाई देर नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो ही बसंती जी का है। भाई आजकल वीडियो उनके बहुत अच्छे आ रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पर्सनली। तो भाई वीडियो उनका शुरू होता है, वहाँ पर वो काम करने जाती हैं। भाई उनकी लिट्टी के ऊपर बहुत कमेंट्स आए हैं, मैंने देखा है, मेरे वीडियो में नहीं, अदर वीडियो में बहुत कमेंट आए हैं कि भाई ये किसी से सीख कर आई हैं, इन्हें बनाना नहीं आता है। और इन्होंने जिस तरह से सीख के आई हैं तो उल्टा सीधा इन्होंने बना दिया। पर सोचो, अगर इन्होंने उल्टा सीधा बनाया होता तो घर वाले खुश नहीं होते। घर वाले बहुत खुश थे जहाँ पर इन्होंने बनाया था, और घर वालों ने तारीफ भी की थी और सब्जी की भी तारीफ की थी। फिर उन्होंने खाना बनाया, रात में फिर से ये गई थी खाना बनाने, वहाँ खाना बनाया इन्होंने। और गोलू ने घर में आकर के गोल्डी बाबूजी के लिए रोटियां सेकती है, और वहाँ से जो सब्जी लेकर आई थी वो सब्जी और रोटी बाबूजी को देती है। बाबूजी की तबीयत अब ठीक है और सब कुछ सही चल रहा है, पर बसंती जी के पास टाइम नहीं है, ये हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि होली आने वाली है। ना तो वो होली की तैयारी कर पा रही हैं और ना ही खेतों में जा पा रही हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगी हैं। इस बीच मैंने एक वीडियो देखा और उसमें एक कमेंट भी था, और वीडियो में कुछ जो बोला जा रहा था मैंने वो भी सुना कि भाई बसंती जी अब अपने घर का ख्याल नहीं रख पाती हैं, बाबूजी का ख्याल नहीं रख पाती हैं, केयर नहीं हो पा रही है सही से, और साफ सफाई भी नहीं होती है। तो भाई सोचने वाली बात है। अगर आप जॉब करती होंगी तो आप समझ सकती होंगी कि जो औरतें जॉब करती हैं वो किस तरह से मैनेज करती हैं घर में। क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि वो तो सुबह चली जाती हैं, बाबूजी का ध्यान नहीं रखती, घर का ध्यान नहीं रखती। तो भाई जो औरतें ऑफिस जाती हैं 8 बजे 9 बजे, तो भाई जल्दी जल्दी जो काम हो सकता है वो करके जाती हैं, उसके बाद शाम को ही आती हैं। तो भाई यहाँ पर बसंती जी का काम ही अलग है। वो सुबह जाती हैं, फिर दोपहर में भी जाती हैं, फिर रात में आती हैं लेट नाइट। पर ऐसा नहीं है, वहाँ से जो वो खाना बनाती हैं वो खाना गोलू या गोल्डी कोई भी बाबूजी तक पहुँचा देता है, और अगर नहीं पहुँचा पाते हैं तो गोल्डी घर में खाना बनाती है। हाँ, रही बात त्योहार की तैयारी नहीं हो पा रही है और साफ सफाई नहीं हो पा रही है, तो भाई नॉर्मल सी बात है, ज़्यादातर घरों में यही होता है। अभी हम नॉर्मल जॉब की बात छोड़ दें तो जितने व्लॉगर हैं उनके घरों में भी यही होता है। भाई बड़े बड़े व्लॉगर, उनके घरों में भी गंदगी ही पड़ी रहती है। भाई उनके पास टाइम ही नहीं है, प्रमोशन के इतने सारे ऐड आते हैं, उन्हें काम करना पड़ता है, सफाई नहीं हो पाती है, क्योंकि भाई घर का काम करेंगे, खाना पीना बनाएंगे या फिर साफ सफाई करेंगे। तो ये बात तो मैं बिल्कुल से सिरे से नकार दूंगी कि भाई वो साफ सफाई नहीं रखती हैं, क्योंकि लापरवाह हैं। लापरवाह बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ काम है, और काम अभी ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है इनका। जब तक शादी है तभी तक वो काम रहेगा, सालक ख़त्म हो रही हैं तो उसके बाद इनका ये काम भी ख़त्म हो जाएगा। फिर सोचो, साल भर 6 महीने ये बिना काम के ही रहेंगी। फिर थोड़ा बहुत काम भले ही मिल जाए, क्योंकि शादियाँ जब होती हैं तभी काम ज़्यादा होता है। तो ये तो अच्छा ही है, इन्हें भी काम मिल रहा है, 4 पैसे कमाने का मौका मिला है, तो क्यों ना कमाया जाए। मेहनत कर रही हैं और उससे वो पैसा कमा रही हैं, जिससे कि त्योहार भी अच्छे से मन जाएगा। और दूसरी बात, आज उन्हें एक तरह से सम्मान भी मिला, जिस तरह से उन्हें अच्छा लगा। बहुत खुश थी बसंती जी कि भाई हल्दी और दूब लेकर वहाँ गई। अब कुछ लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ नाव लेकर आता है या फिर पंडित लेकर आता है। तो भाई देखो, अगर हम नाव और पंडित की बात करें तो नाव उसको भी कहते हैं जो घरों में काम करते हैं। शहरों में तो यही होता है भाई, गाँव जैसे नाव तो मिलते नहीं हैं, तो घर में जो हमारी मेट काम करती है हम उनसे ही वो सारे काम करवा लेते हैं, शादी में जो काम होते हैं। तो इसमें हर्ज ही क्या है, अगर बसंती जी से उन्होंने वो काम करवा लिया, इसमें क्या हर्ज है। मुझे तो सही लगा कि चलो ठीक है, उसमें भी उनका सम्मान ही हुआ, 4 पैसे भी मिले। और लोग कहेंगे कि ये तो पैसे इन्होंने ऐसे ही ले लिए और खुश हो रही हैं, उन्होंने ऐसे दे दिए। तो भाई जहाँ इंसान काम करता है तो एक्स्ट्रा पैसे जो मिलते हैं उसकी खुशी अलग होती है। 1000 रुपये मिले थे और वो खुशी उनके चेहरे पर थी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि भाई मेहनत से ही किए हैं, कोई फ्री के नहीं मिले हैं, उन्होंने वो शगुन किया था, उस शगुन के उसे पैसे मिले हैं।
तो गोलू भी बहुत खुश था, गोल्डी भी खुश थी, और बाबूजी, सबसे बड़ी बात, जब बाबूजी दिखाई जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही बसंती जी उस घर से काम करके वापस आ रही थी तो बाबूजी बाहर ही बैठे थे। उन्होंने पूरी चीज़ें पूछी कि भाई आज क्या बनाया था, शाम को खाना बनेगा या नहीं बनेगा, और क्या हुआ था उस हल्दी का जो लेकर गई थी। तो बसंती जी ने पूरी बातें डिटेल में उन्हें बताई कि ये चीज़ें हुई थी और पैसे भी मिले हैं, सब कुछ बताया उन्होंने। तो ये चीज़ें देख करके अच्छा लगा कि एक जो गार्जियन होता है घर का, वो मुखिया, वो काम बाबूजी बखूबी कर रहे हैं और बहू की पूरी केयर भी करते हैं कि भाई वो कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, किस वक्त जा रही है, किस वक्त आ रही है, तो वो पूरी देख रेख करते हैं। ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं देखने में। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बसंती जी कुछ करने वाली हैं। भाई ये चीज़ें मैं कल भी बता चुकी हूँ और आज भी ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हैं, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं है, और वक्त की वैल्यू वही समझ सकता है जो काम करता है। और हाँ, एक चीज़ मैंने और सुनी कि भाई लोग ये कह रहे हैं कि बसंती जी को बाहर जाने का ऑर्डर मिला है। तो भाई बसंती जी तो चली जाएंगी बाहर, तो बाबू जी को कौन देखेगा, केयर टेकर रखनी पड़ेगी। पर भाई आप लोग थोड़ा सा सोचिए कि क्या बसंती जी बाहर जाएंगी? मुझे नहीं लगता जाएंगी। और अगर जाएंगी भी तो भाई वो सोचेंगी भी आगे कि बाबूजी के लिए क्या करना है। हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद सोच सकती हैं, और बाबूजी इसका फैसला वही करेंगे कि बसंती जी बाहर जाएंगी या नहीं जाएंगी। तो इसमें हमारी कोई राय नहीं बनती है कि हम उनसे बोलें कि जाओ या ना जाओ, काम उन्हें करना है। वही चार पैसे उन्हें मिलेंगे, हमें तो मिल नहीं जाएंगे। और चार पैसे कमाती हैं तो खुशी भी हमें होती है कि भाई इतनी परेशानी उन्होंने झेली है, पति नहीं है। बच्चे अपने पापा को कितना मिस करते होंगे जब वो काम करते हैं, कि काश पापा होते तो उन्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। और सही बात है, दीपक जी बहुत काम करते थे। मैंने देखा है कि जब वो किचन का काम या त्योहार में जब खाना बनता था, दीपक जी पूरी तरह से हेल्प करते थे बसंती जी की। तो भाई ये देख करके बहुत अच्छा भी लगता था। अगर आज वो होते तो बसंती जी अकेली नहीं होती, उनके साथ दीपक जी होती, बच्चों को भी इतनी मेहनत करने की बिल्कुल ज़रूरत ना पड़ती, क्योंकि वो उनकी हेल्प कर रहे होते। लेकिन आज वो नहीं है तो बच्चे उनका पूरा ध्यान रखते हैं, अपनी माँ का भी, और उनकी माँ भी बच्चों का पूरा ध्यान रखती है। अब इस जगह पर हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि भाई अनीता जी से झगड़ा हुआ या नहीं, या झगड़ा होने वाला है, या कुछ प्लान चल रहा है। भाई अनीता जी अपने में ही परेशान है, वो अपने परिवार से ही परेशान है। तो भाई इधर अभी इसीलिए कुछ भी नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात, खाली डोंट मार सकती हैं, बाकी अभी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि उंगली करने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, बहुत से लोग। गांव के लोग भी क्या उन्हें नहीं ताने मारते होंगे कि लड़के ने शादी कर ली, बहू को लाए भी नहीं, और आराम से ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। भाई गांव में ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त होती हैं। शहरों में थोड़ा बहुत लोग झेल लेंगे, पर गांव में ये चीज़ें कोई नहीं झेलता है। इतनी बदनामी होती है कि मुंह दिखाने लायक इंसान नहीं होता है। तो अनीता जी जो चीज़ें वहाँ फेस कर रही होंगी ना, वो तो वही जानती हैं। इसीलिए वो अभी घर के मैटर में कुछ भी नहीं बोल रही हैं, और लोग सोच रहे हैं कि बहुत सीधी हैं, सज्जन हैं, इसलिए नहीं बोल रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ नहीं बोल रही हैं। तो दोस्तों आई होप ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।